अस्सलाम वालेकुम। आसिया मसीह केस के हवाले से एक अपडेट आई है कि जजेस और हमारी रियासत आसिया मसीह को फ़रार करवाने के लिए एक पेज पर है और उसमें हमारा पूरा निज़ाम हुकूमत यानी हमारी इस्टैब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत और हमारी अदलिया ये सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि आसिया मसीह को बरी किया जाएगा और उसे भेजा जाएगा। उसके लिए जो अभी लास्ट समाअत हुई है 8 अक्टूबर को, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं थी। कुरान और सुन्नत के दलाइल नहीं सुने गए और वकील इस्तिग़ासा ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी को आधा घंटा दिया गया, जबकि आसिया मसीह के वकील सैफुल मलूक को तकरीबन 2.5 घंटे मुयस्सर किए गए और 2.5 घंटे के अंदर उसने दलाइल वग़ैरह दिए और उसकी ज़बान में अपने अल्फाज डालते रहे जनाब जस्टिस आसिफ़ सईद ख़ान खोसा। और जस्टिस आसिफ़ खोसा वही हैं जिन्होंने मुमताज़ हुसैन क़ादरी को सज़ाए मौत सुनाई थी। अभी जो आसिया मसीह के हवाले से केस महफूज कर लिया गया और उसका फ़ैसला फ़िलवक़्त नहीं सुनाया जा रहा, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स समझे जा रहे हैं कि अगर एकदम से रिहाई की गई तो फिर जो है वो लोग सड़कों पर निकल आएंगे, एहतजाज होगा और बहुत सा सिलसिला ऐसा शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो है हुकूमत ने फ़ैसला महफूज किया है, मीडिया को पाबंद किया कि वो गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा इस केस के ऊपर, और वकला को भी पाबंद कर दिया गया है। अब लग यही रहा है कि मुमताज़ क़ादरी की फांसी की तरह ये भी रातों रात कोई फ़ैसला होगा और आसिया मसीह को पाकिस्तान से फ़रार करवाया जाएगा, क्योंकि इसी साल 2018 के शुरू में पोप फ्रांसिस ने आसिया मसीह का नाम लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा था कि उसे रिहा किया जाए, उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ तहर्रुक पैदा हुआ और इस केस को अचानक मुकर्रर किया गया 10 तारीख़ इसकी समाअत, और उसकी समाअत के अगले रोज़ है यानी कल के दिन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ईसाइयों के जो क्रिश्चियन बरादरी है उसके एक वफ़द ने मुलाकात की है। एक आला सतह का वफ़द था। उस वफ़द में मुलाकात के बाद या उसके दौरान जो कुछ बातें हुई हैं वो वज़ीर-ए-आज़म में जानेंगे, लेकिन अभी हालात ये हैं कि रिसेंट जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि ज़ाहिरी जो आसार नज़र आ रहे हैं वो आसिया मसीह को मुकम्मल तौर पर बरी करार देकर उसे रिहा करने का फ़ैसला हुआ है। ऐसे में मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं ये तो उलमाए कराम जो है उन्हें बताना चाहिए कि एक गुस्ताख़ रसूल औरत जिसने ख़ुद इक़रार किया सेशन कोर्ट से, उसको सज़ाए मौत हुई, और जब सेशन कोर्ट की सज़ा को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया वहाँ से भी सज़ाए मौत है। उसके बाद जो है अचानक से 2 साल बाद केस जो है वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अक्टूबर 2016 में इसकी समाअत हुई, तो उस वक्त फिर एक जो जज थे उन्होंने इसकी समाअत से इनकार किया, मियाँ इकबाल हमीदुर्रहमान ने, और उसी बेंच में साकिब निसार शामिल थे जो अभी चीफ़ जस्टिस हैं। अभी जो बेंच है उसमें मज़हर आलम है और आसिफ़ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार, तो उसकी सरबराही साकिब निसार कर रहे हैं। 2 साल बाद दोबारा इसकी जो है वो समाअत हुई है 8 अक्टूबर 2018 को, और इस समाअत के दौरान जो है 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा फ़ैसला महफूज किया गया है। एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसके पीछे मुमताज़ क़ादरी का खून और इसी तरह सलमान तासीर का कत्ल वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मुल्क को एक नए बहरान में डालने की तैयारियाँ हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फ़रमाए। जो हमारा मजहबी हल्का है उसकी बेदारी इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमेशा की तरह जो पहला गुस्ताख़ रसूल या पहली औरत या मर्द कोई भी इंसान है जिसे पाकिस्तान के अंदर 295C के तहत तौहीन रिसालत पर सज़ा सुनाई गई है, उसे भी बचाने के लिए आलमी जो मीडिया है, आलमी लॉबीज़ हैं, वो सारी मुतहरिक हैं। मैंने परसों भी आपको बताया था कि समाअत के दौरान जो लॉबी है, इंटरनेशनल लॉबी, उस समाअत के दौरान अमरीकी मीडिया और उनकी NGO सारी यहाँ पर मौजूद थी। तो ये जो मीडिया की यकतरफ़ा रिपोर्टिंग और फिर दूसरी तरफ से आसिया जो है उसकी हिमायत करना, फिर अदालत, अदलिया, हमारी रियासत और पूरे निज़ाम के ऊपर जो दबाव है, उस दबाव के तनाज़ुर में यही लग रहा है कि आसिया को फ़रार करवाया जाएगा। तो तमाम जो हमारे मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, उनको बेदार रहना चाहिए कि इस औरत को फ़रार करवाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी हैं।